students, good morning and welcome to your maths class Silver Bells Mansarovar School. Today our new topic is area. In last video we learned about perimeter. Okay, so today we will learn area. So पेरीमीटर के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। देखो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ जिसमें फिर से मैं पेरीमीटर समझाऊंगी और एरिया क्या है वो बताऊंगी। जैसे आपके क्लासरूम में आप लोग स्कूल में आते थे और अभी आओगे ना, थोड़े दिन में ही आने वाले हो बेटा। सो आपके क्लासरूम में सॉफ्ट बोर्ड होते थे, ठीक है। जैसे ये होता था आपका सॉफ्ट बोर्ड, ऐसे रेक्टेंगल सॉफ्ट बोर्ड होता था। तो ये सॉफ्ट बोर्ड के आजू बाजू ना यहाँ पे पूरी वुडन की पट्टी लगी हुई होती थी, ठीक है। तो वो वुडन की पट्टी कितनी चाहिए, तो वो पेरीमीटर से हमको पता चलता था कि ये पूरे सॉफ्ट बोर्ड का ये जैसे ये है 5 फीट और ये वाला है 3 फीट, तो ये भी 5 हो गया और ये भी 3 हो गया। तो हम पेरीमीटर कैसे निकालते थे, 5 + 3 + 5 + 3 ऐसे कर सकते हैं, या फिर 5 + 3 8 हो गया और 8 को डबल कर दिया तो 16 हो जाता था उसका। 16 क्या, 16 फीट पेरीमीटर होता था। अब मैं आपको समझाऊंगी एरिया, आज का अपना नया टॉपिक। अब एरिया होता है कोई भी चीज़ का, कोई भी शेप का ऐसे अंदर का पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो हुआ ना इसको बोलते हैं एरिया। अब हमने जैसे सॉफ्ट बोर्ड की बात करी तो सॉफ्ट बोर्ड की ये पट्टी लगाने के लिए तो पेरीमीटर ढूंढा, लेकिन सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा अपने क्लास में भी कि ऐसे ब्लू कलर के या रेड कलर के पूरा कपड़ा पहले लगाते हैं ना। तो वो कपड़ा कितना चाहिए, अगर कोई पूछेगा कि ठीक है आपका सॉफ्ट बोर्ड बनाना है ना तो आपको कितना कपड़ा चाहिएगा, तो वो कैसे मिलेगा बेटा, वो एरिया से मिलेगा। तो अंदर का जो पोर्शन है, पार्ट है, उसको बोलते हैं एरिया। तो अब रेक्टेंगल का भी एरिया होता है, स्क्वायर का भी एरिया होता है, सारे शेप्स के एरिया होते हैं। तो देखो एरिया हमेशा ना स्क्वायर में मेज़र होता है। जैसे ये पेरीमीटर था तो हमने क्या लिख दिया, 16 फीट पेरीमीटर, लेकिन एरिया कैसे ढूंढेंगे। अब देखो अगर मैं क्या करूँगी, ये फीट मतलब 1 2 3 4 5, देखो इस तरह से मैं उसको फुट में मेज़र कर लूँगी। तो ये 1 फुट है, ये दूसरा फुट, 3rd फुट, ऐसे 1 फुट मिला के प्लूरल में उसको फीट बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 जो आया वो एरिया आया। पर 15 क्या, तो 15 ऐसे स्क्वायर वाले, तो 15 स्क्वायर क्या, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, क्या है ये, तो ये है फुट, बराबर, फुट या फीट। तो 15 स्क्वायर फीट है ये वाले सॉफ्ट बोर्ड का एरिया। तो ये स्क्वायर लगाना ज़रूरी है एरिया में। तो जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं ना उसके बाद स्क्वायर लगाना है। तो कोई फिर तुम लोग बाद में कुछ ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्क्वायर होता है तो भी स्क्वायर लगाते हैं, रेक्टेंगल होता है तो भी स्क्वायर लगाते हैं। हाँ देखो ये सॉफ्ट बोर्ड अपना रेक्टेंगल ही था ना, तो भी हमने स्क्वायर वर्ड लगाया ना। क्यों स्क्वायर वर्ड लगाया, क्योंकि हमने ये छोटे छोटे पार्ट तो स्क्वायर ही किए हैं ना। ये अगर मेरे से थोड़े एग्जैक्ट ना आए हो पर तुम लोग समझ जाना कि हमने ये 1 फुट बाय 1 फुट का स्क्वायर एक रखा, फिर ये दूसरा 1 फुट और ऐसे 1 फुट मेज़र करके ये दूसरा एक स्क्वायर रखा। तो इस तरह से कितने स्क्वायर हो गए, 15 स्क्वायर हो गए। इसलिए स्क्वायर वर्ड लगाना ज़रूरी है जहाँ पे भी हम एरिया फाइंड करते हैं वहाँ पे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप दिमाग में हमेशा याद रखना कि स्क्वायर क्यों लिखा जाता है एरिया में और पेरीमीटर में क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि पेरीमीटर तो ऐसे लेंथ होती है, सीधे सीधे ऐसे मेज़र करते जाते हैं, बराबर, और वो होता है पूरा इतना फीट या मीटर या जो भी मेज़रमेंट दिया हो। वो बड़ा जमीन के बात है तो किलोमीटर में भी आता है पेरीमीटर, एरिया भी किलोमीटर में आ सकता है।
तो उसमें भी स्क्वायर किलोमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक एरिया का अंडरस्टैंडिंग। अब हम देखो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे इसने एग्जाम्पल्स दिए कि ये ऐसा शेप है तो उसका एरिया कैसे निकालोगे। तो उसके लिए इसने ना रूल बताए कि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल ही हो और हम उसके पूरे स्क्वायर पार्ट कर सके। अब देखो यहाँ पे ये कैसा टेढ़ा है ना, ट्रायंगल वाला है, मतलब ये आधा स्क्वायर है। और यहाँ पे दूसरा एक ट्रायंगल है, ये भी आधा स्क्वायर है, ये भी आधा स्क्वायर है। तो ये आधे आधे स्क्वायर को मिला के हम, दो आधे को मिला के हम एक कर सकते हैं, इस तरह से मेज़र कर सकते हैं। फिर आगे जाके उसने एक दूसरी फिगर भी बताई है, देखो ऐसी ट्री जैसी। अब यहाँ पे तो पूरे तो बीच में है, लेकिन आधे से कम, आधे से ज़्यादा, इस तरह से भी बॉक्स है। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला वो आधे से कम है, तो आधे से कम हो ना तो उसको छोड़ देने का, उसको काउंट ही नहीं करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे उसको, काउंटिंग में नहीं लेंगे। और आधे से ज़्यादा, देखो ये वाला जो पार्ट है ना वो आधे से ज़्यादा कवर हो गया, ऐसे बॉक्स है ना, तो पूरा एक बॉक्स तो नहीं है पर आधे से ज़्यादा बॉक्स उसने ले लिया है ऐसे। तो आधे से ज़्यादा हो ना तो उसको हम पूरा एक गिन लेंगे। तो एक पूरा गिन लेने का, उसको जब हम काउंट करें कि कितने स्क्वायर है तो इसको पूरा ही एक ले लेने का। और क्या बचा, आधा, आधा हो तो उसको आधा गिनने का, आधे से ज़्यादा हो तो पूरा गिनने का, और आधे से कम हो तो उसको नहीं गिनने का, ज़ीरो ही रख देने का दिमाग में। तो इस तरह, और पूरा एक है तो उसको तो एक ही गिनेंगे। इस तरह से आप लोग कोई भी शेप का एरिया निकाल सकते हो। कि जैसे ये ट्री था तो उसने ऐसे स्क्वायर पार्ट कर दिया और ये वाले रूल से उसने काउंटिंग करी। ये रूल कहाँ दिए बेटा, ये रहे, ये ऊपर जो 4 डॉट्स है ना वो ही ये रूल है। तो आप लोग रीड करके फिर से समझ सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों को देखो 10.2 बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको। ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ही करनी है, इसको अभी नोटबुक में ड्रॉ नहीं करना है, इसको इसी के अंदर ही इसके आंसर्स लिखने हैं। तो अब देखो, फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर। मैंने बताया ना स्क्वायर को काउंट करके इसको आपको एरिया फाइंड करना है। तो आप लोग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो 7 8 9, हाँ। तो 9 क्या है, ये 9 स्क्वायर है। यहाँ पे हमको ऐसा नहीं बताया है कि ये सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, कुछ यूनिट नहीं बताया है ना। तो हम लोग इसको बस क्या लिख देंगे, 9 स्क्वायर, बराबर। तो ये उसका एरिया हो गया। अब इसमें 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ 5 लिखोगे। अब देखो इधर पूरे कितने हैं, ये पूरा एक और ये पूरा सेकंड, तो 1 और 2 पूरे, और आधे कितने, 1 2 3 4 आधे हैं। तो आधे आधे मिला के 2 पूरे हो जाएंगे ना, 4 आधे मिला के पूरे कितने हो जाएंगे, 2। तो वो 2 और वो 2, 4 हो जाएगा इसका आंसर। फिर ये तो इजी है, ये भी इजी है, पूरे स्क्वायर है, ये आप लोग अपने आप करोगे। ये अभी देखो आधा वाला मैंने सिखाया ना, ऐसा ही है यहाँ पे भी। और आप लोग ये काउंटिंग करके आपके आंसर पीछे चेक कर सकते हो, करके करना आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें भी आधा वाला है, ये पूरे वाले हैं, तो बहुत इजी है। आप लोग इसके कितने स्क्वायर से ये शेप बना हुआ है ना वो आप लोग काउंट करके आंसर्स लिख दोगे। अब ये देखो वो आगे ट्री था ना, ऐसा ये वाला शेप है लीफ का, देखो ऐसा यहाँ पे भी एक लीफ दिया है एग्जाम्पल में, और उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, फुल्ली फिल्ड स्क्वायर, मतलब पूरे के पूरे भरे हुए कितने हैं, ये बीच वाला एक है, फिर एक ही है तो वो एक गिनने का, हाफ फिल्ड, हाँ आधे आधे यहाँ पे कोई है ही नहीं आधा, तो उसने डैश कर दिया। मोर देन हाफ फिल्ड, आधे से ज़्यादा है ना 7 है, तो वो 7 भले आधे से ज़्यादा है, पूरे नहीं है, लेकिन उसको पूरे ही गिने उसने। और ये लेस देन हाफ, 9 बॉक्स छोटे छोटे ऐसे हैं जो आधे से कम है, तो उसने क्या किया, 0 कर दिया। आधे से कम वालों को उसने गिना ही नहीं, तो वो 0 कर दिया। तो ये टोटल 1 और 7 उसने 8 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया निकाला, बराबर। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना बेटा, बाकी तुम लोग वही वो आपका सॉल्यूशन
जो समझ में आया ना एक्सप्लेनेशन, उसका यूज़ यहाँ पे करना और इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना। और इसी तरह से ये 2 भी है, ये भी जैसे कमल जैसा है ना, और ये भी एक डिज़ाइन दी है, तो इनके बराबर दिख रहा है आपको, तो ये 2, तो ये सारे एरिया आप लोग टेक्स्ट बुक में लिखोगे। अब हमारा नया टॉपिक है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ये पूरा आपका होमवर्क हो गया 10.2, ठीक है, टेक्स्ट बुक में। अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे मिल सकता है? देखो मैंने आप लोगों को काउंटिंग करके ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये मैंने आपको ऐड करके दिखाया था। लेकिन आप लोग एक बात सोचो, ये 5 है और ये 3 है, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं ना, 5 को 3 से मल्टीप्लाई, 5 को 2 बार और 3 बार ऐसे लेते हैं ना, तो 5 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। बस तो यही करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ मिल जाएगा आपका एरिया, मतलब 5 × 3 15 आ जाएगा आपका एरिया। तो यही कॉन्सेप्ट से हमारा इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन है, देखो ये वाला एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या बताया उसने? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये है आपके रेक्टेंगल का इक्वेशन एरिया फाइंड करने का। उसके बाद नीचे का टॉपिक है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो इससे भी इजी है। मानो यहाँ पे जो 5 5 है ना, वो अगर होते, अरे 5 और 3 है ना, वो अगर ऐसे होते, कोई सॉफ्टबोर्ड ऐसा होता, कैसा होता? इस तरह से स्क्वायर होता, तो ये 1 2 3 और ये भी 1 2 3, तो 3 × 3 तो 9। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ जैसा तो कुछ है ही नहीं, दोनों को हम लेंथ ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि दोनों की साइड एक जैसी, इसको ब्रेथ बोलना ज़रूरी नहीं है। ये लेंथ, ये लेंथ चारों तरफ की एक ही जैसी लेंथ है, तो हम लिखेंगे इसको एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो आप लोगों को मैं इसमें दिखाऊं, लेंथ मतलब साइड, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ठीक है ना। तो लेंथ और ब्रेथ वर्ड अलग करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा साइड इंटू साइड, मतलब साइड इंटू साइड, 3 × 3 9 हो जाएगा। इसका आप काउंट करोगे तो 9 बॉक्स आपके पास हो जाएंगे। तो ये दोनों इक्वेशन मैंने आपको समझा दिए। अब आप लोगों को एक्सरसाइज एकदम इजी लगेगी। देखो अब मैं समझाऊँ, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगी, फिर आप लोग खुद करोगे। एक्सरसाइज 10.3। सो क्वेश्चन 1 है, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर, अब ये साइड दी है और रेक्टेंगल है, जैसे हमारी यहाँ पे 5 और 3 थी, इसकी है 3 और 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो मैं आपको प्रॉपर वर्ड्स बता दूँ क्या लिखना है। 3 सेंटीमीटर, पूरा ऊपर हेडिंग लिखना बेटा आप लोग, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब तो स्कूल में आने वाले हो ना, मैं सारी नोट शांति से चेक करूँगी, ये सब हेडिंग वेडिंग मुझे अप टू डेट चाहिए। अब मैं लिखूँगी, देखो ये रेक्टेंगल है, कैसे पता चला? लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब L इंटू बी। अब 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 4 12 सेंटीमीटर। ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो भी चलेगा, एक्चुअली लेंथ बड़ी होती है, पर इसने ऐसे दिया है तो कोई बात नहीं, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली तो हमको मल्टीप्लाई ही करना है ना। तो ये देखो 12 सेंटीमीटर, लेकिन
मैंने बताया ऐसे एरिया है तो हमेशा हमको स्क्वायर वर्ड लिखना पड़ेगा, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लिख सकते हो या तो फिर दूसरी का कैसे लिखते हैं 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, बराबर। दोनों तरीके आप जो याद आए लिख सकते हो, ठीक है। 12 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। दो तरीके से लिख सकते हो, पर ये स्क्वायर या तो ऐसे या ऐसे लिखना है, दोनों मत लिख देना कि ये लिखा और यहाँ ऊपर मत कर देना, कोई भी एक पैटर्न रखना। मोस्टली हम यही वाली रखने वाले हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड आप खुद कर देना, दोनों मीटर मीटर है, मल्टीप्लाई, इसी तरह से आप लोग इक्वेशन लिखना। थर्ड भी अपने आप कर देना। फोर्थ है देखो 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। अब आप लोग एक काम करोगे, 2 मीटर को कन्वर्ट कर दोगे सेंटीमीटर में। ये हो गया आपका डी, क्या दिया है 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। मैं क्या करूँगी मीटर को सेंटीमीटर में, क्योंकि ये दोनों एक जैसा होना ज़रूरी है, तो मैं लिखूँगी 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आएगा आप लोगों को, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आता है 14,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, बराबर। इस तरह से आप लोग आंसर लिखोगे। अब है क्वेश्चन 2। फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स हुज साइड्स आर, तो क्वेश्चन 2 में फर्स्ट ये लिखो, पहले फाइंड द पूरा लिखो, फिर ए है 10 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें स्क्वायर दिए है, तो स्क्वायर में तो एक ही साइड की बात करेंगे तो भी हमको समझ में आ जाएगा कि सारी साइड ऐसी है। तो मैंने जैसे सिखाया वैसे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर है। इस तरह से आप लोग बी वाला करोगे और सी वाला करोगे। और इसी तरह से क्वेश्चन 3, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। अब देखो ये भी रेक्टेंगल का क्वेश्चन था और ये भी रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, तो ये भी आप खुद करोगे। ये लेंथ ब्रेथ दोनों मेज़रमेंट भी सेम है, मीटर ही है सारे, तो कोई कन्वर्ट भी नहीं करना है। तो इस तरह से आप लोग करोगे। और क्या पूछा है, विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा है वो लिखना कि क्वेश्चन ए या बी या सी हैज़ लार्जेस्ट एंड दिस वन हैज़ स्मॉलेस्ट, इस तरह से आंसर लिख देना। तो अप टू क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे सिखाऊंगी। टिल देन बाय बाय।